आज हम अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब हम प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के हमें शून्य ज्ञात करना और जांच भी करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसे गुणनखंड रूप में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के गुणनखंड करेंगे। तो जो फर्स्ट संख्या है और लास्ट हम उनके सामने की संख्या का गुना करते हैं और लिख लेते हैं। तो 8x स्क्वायर आएगा। तो दो x को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 8x स्क्वायर आए तथा जोड़ने और घटाने पे माइनस 2x आए। तो 8x स्क्वायर को हम ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर उसका माइनस 2x आए और तथा जो बड़ी संख्या होंगी इसके आगे हम माइनस लगाएंगे, क्योंकि हमें माइनस 2x लाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हम माइनस 4x प्लस 2x भी लिख सकते हैं और माइनस 8। माइनस 4 और प्लस 2 को हम जोड़ेंगे तो माइनस 2 आएगा और हम गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर आएंगे। यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यह है। तो यहाँ पर a का मान 1 है और b का मान माइनस 2 है, तो b बराबर माइनस 2 तथा c का मान माइनस 8 है। अब इसका हम गुणनखंड रूप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन में आएगा और बचेगा x माइनस 4। अब हम 2x माइनस 8 में से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन में आएगा और बचेगा x माइनस 4। तो x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और बचेगा x धन 2। अब हमें अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0 और x धन 2 बराबर 0। अब हम x के मान निकाल लेंगे तो 4 पक्षांतर हो जाएगा तो x बराबर 4 आएगा। माइनस 2 पक्षांतर हो जाएगा तो x बराबर माइनस 2 आएगा। अब हमें शून्य ज्ञात हो गए तो हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जांच करना है। जांच करने के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। अल्फ़ा और बीटा का मान हमने ज्ञात कर लिया है। तो ये अल्फ़ा का मान और ये बीटा का मान होगा। तो अल्फ़ा का मान हम लिख लेंगे 4 और इंटू में माइनस 2 लिखेंगे और c का मान हमें यहाँ पे माइनस 8 दिया है और a का मान 1 दिया है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और माइनस 8 बराबर आएगा। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा का मान 4 दिया है और बीटा का मान माइनस 2 दिया है। पहले से माइनस है तो माइनस लिखेंगे और माइनस 2 लिखेंगे और a का मान 1 है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो धन ऋण ऋण होगा तो 2 आएगा बराबर 2 धन और धन कट जाएगा तो 2 आएगा और दोनों बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था।